मेरा आपके साथ में कुछ पर्सनल नहीं है भाई। ना मैं आपसे मिलने में कभी इंटरेस्टेड हूं, ना मेरी लाइफ में कभी आपसे बात होनी है, ये सब मुझे पता है। मेरा कुछ पर्सनल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन दे रही हूं। आप लोगों को इतनी तिलमिली लग रही है और अपने मन को संतावना देने के लिए अगेन एंड अगेन कि एक रिएक्शन चैनल वाली नहीं भैया, 50 रिएक्शन चैनल वाले आपको गरियाही मतलब गाली ही दे रहे हैं, ठीक है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके वीडियो में जितनी गंदगी होती है उतने और किसी की वीडियो में दिखते नहीं है। आप 10 दिन नॉर्मल ब्लॉगिंग करके दिखाओ, लोग चुप हो जाएंगे भाई, क्या बोलेंगे। आखिर आप ये बताओ कि कुछ ऐसी चीजें हम लोग बोल रहे हैं क्या जो आपकी वीडियो में नहीं दिखी है? उससे लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ तो वही चीज बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। आपको इतनी तिलमिली लग जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे आंटी जी के बारे में। यार मुझे ऐसा लग रहा ना कि आंटी जी मेरे से ना इतनी ऑब्सेस्ड हैं कि मतलब जिसका कुछ लिमिट नहीं है। मतलब इतने लोग, आंटी जी आप एक बात बताइए, इतने लोग आप पे वीडियो बना रहे हैं, आपको किसी का बुरा नहीं लग रहा है? आपको सिर्फ मेरा वाला बुरा लग रहा है? मतलब क्यों भाई? और ये आपने क्यों सोच लिया कि मेरा कुछ पर्सनल है आपसे? बिल्कुल कुछ पर्सनल नहीं है। क्या मैं आपको जानती हूँ? क्या आप मुझे जानते हो? क्या मुझे आपसे लाइफ में कभी मिलना है? कभी मैं बात करने वाली हूँ आपसे? कुछ भी पर्सनल नहीं है। मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन दे रही हूँ। और अपने मन को आप कैसे समझा रहे हो कि सिर्फ एक ही रिएक्शन चैनल वाली है? नहीं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपको बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और अच्छा, आंटी जी की बात तो ऐसा हो गया है ना, चाइना के माल की तरह हो गया है कि जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब अपनी ही बोली हुई बातों से पलट जाएंगी। इन्होंने कहा कि अब ये किसी के बारे में कुछ नहीं, इनके हर वीडियो में होता है कि अब ये अपना कंटेंट लाएंगी, इट मीन्स की कंटेंट, तो ये अपना कंटेंट लाएंगी और ये उसी के बारे में बात करेंगी। लेकिन फिर दूसरे वीडियो में ये रिएक्शनिस्ट पे बात करने आ जाती हैं। इनका अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज आंटी जी ने बोली कि इन्होंने अपने बच्चों को समझा दिया है कि वो अब किसी पे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी फ्री हो गए कि अब हमें गंदी गंदी गालियां नहीं सुननी पड़ेगी। और आई प्रॉमिस कि अगर आप लोग गालियां नहीं बकोगे ना, मतलब कुछ दिन करके तो देखो, आपकी फैमिली को इतना क्रिटिसाइज ही इसलिए किया जाता है बिकॉज आप लोग जो भर भर के लोगों को गालियां देते हो, भर भर के लोगों को ये क्या बोलते हैं, बद्दुआ देते हो और कह रहे हो कि नहीं बद्दुआ हम नहीं देते हैं। आप देते हो भाई। आपने कितने सारे लोगों को बद्दुआ दिया है। मतलब मेरे साथ तो जो किया, छोटी बच्ची को, किसी को छोड़ा है क्या? किसी को नहीं छोड़ा है। ना गाली छोड़ा है देना, ना बद्दुआ छोड़ा है। और अगर मेरी बात है तो मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ कि कोई मेरा ना एक क्लिप कट करके दिखा दे कि यहाँ पे मैंने किसी को गाली दिया है, यहाँ पे मैंने किसी को बद्दुआ। मैं नहीं करती ये सब भाई, मैं बहुत अलग टाइप की इंसान हूँ। एक तो मुझे गाली तो छोड़ो, मुझे बद्दुआ में बिलीव भी नहीं है। मुझे कोई 1000 बद्दुआ दे दे, उससे क्या होता है भाई? बद्दुआ से किसी को कुछ होता है क्या? तो चलिए, आंटी जी ने बहुत सारी सफाई पेश करी। एक बात बताइए आंटी जी, आप लोग इतना सुधर जाइएगा तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग कहाँ कंटेंट ढूंढेंगे? क्योंकि आप ही के वीडियो में एक और चीज मैं क्लियर करती हूँ, ये जो आप बार बार कहते हो ना आंटी जी कि सिर्फ मेरे ही फैमिली पर वीडियो बनाती हैं और किसी का नहीं बनाती हैं, सिर्फ मेरे ही फैमिली पर बनाती हैं, तो आप ही का जो फैमिली है ना वही लोग बकलोली करते हैं। बाकी देखो, एक चीज, एक जीता जागता है एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी मुझे लगता है 1 वीक से मैंने आपके जो बड़े वाले सुपुत्र है ना उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? बिकॉज वैसा कुछ आ नहीं रहा है वीडियो में। रिएक्शन देने के लिए, बोलने के लिए कुछ वैसा होना चाहिए, देन जाकर के हम उस पर बात करेंगे ना। रही बात आपके बारे में, तो भाई आप हर बार आकर के लड़ते हो, तो फिर हम तो इसीलिए बैठे हैं। जब आपका रिएक्शन चैनल नहीं है तब आप आकर के बार बार अगेन एंड अगेन रिएक्शन दे रहे हो। तो मेरा तो ये रिएक्शन चैनल है ना, यही करने तो बैठी हूं मैं। और आपने क्या बोला कि उनको अपना कुछ नहीं रहता है तो खाली मेरे ही फैमिली। भाई ये हमने जो रिएक्शन का जो कैटेगरी है ना, ये हमने अपनी स्वेच्छा से चूज किया है।
बिकॉज हमें नहीं पसंद है कि हम अपना कुकर कढ़ाई दिखाएं, हम अपने गंदे सिंक दिखाएं, हम अपना सब छीछा लेदर पेटीकोट ब्लाउज ये सब नहीं इंटरेस्टेड है भाई, नहीं इंटरेस्टेड है। तो हम जो हमने कैटेगरी चूज की है हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारा ये रिएक्शन चैनल है। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं किया है और वो बोला जा रहा है तो फिर आप कैपेबल हो कि आप अपना एक्शन ले सकते हो। लेकिन वैसी चीजें अगर बोला जा रहा है तो ना, वैसा तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, बस वही बोला जा रहा है जो आप लोग कर रहे हो। फिर इन्होंने पता नहीं भाई, इनको मेरे से पता नहीं क्या खुन्नस है भाई, इतनी ऑब्सेशन दिख रही है आंटी जी में और इनकी पूरी फैमिली में, आई थिंक इनकी बेटी में भी इतनी ऑब्सेशन दिख रही है ना कि मतलब अगर मैं खांस भी दूं तो उस पर भी इन लोगों को बोलना है कि वीडियो में खांस दी। बताइए आंटी जी कितना मतलब नफरत में इतनी अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि मैं आपको काली लगने लग पड़ी। लिटरली मैं काली हो गया, और काला होना भी कुछ बुरा नहीं है। मैं अगर काली भी होती तो मुझे बिल्कुल कुछ भी बुरा नहीं लगता, बिकॉज यार कान्हा जी भी सांवले थे तो उसमें बुरा क्या है। वैसे मैं काली हूं नहीं, लेकिन आपने मतलब इतना आपको नफरत भरा पड़ा है कि आप कुछ भी बोल रहे हो जिसका कुछ तालमेल, कुछ लाइन, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप ये क्यों बोल रहे हो। और इन्होंने क्या बोला कि किससे झगड़ा था, दीप्ति जी से और अलका जी से, जिससे भी, तो इन्होंने सबसे माफी मांगे। तो ये तो आपका शुरू से पैटर्न रहा है ना, आप किसी को गरियाओ फिर माफी मांगो। तो एक बात बताइए आंटी जी, मैं भी आपसे माफी मांग लूंगी तो क्या मैंने जो चीजें वो बोली है वो सब गजनी हो जाओगे आप, सारी चीजें आप भूल जाओगे, बाकी दुनिया ने जिसने सुनी है वो सारे लोग भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना, बिकॉज माफी मांग लेने से क्या होता है, आप फिर उस पर रिएक्ट करोगे, आप फिर उसको गाली दोगे, क्योंकि यही तो पैटर्न रहा है आपका। और माफी मांग लेने से, किसी को गाली दे करके उससे माफी मांग लेने से क्या हो जाएगा, आपकी वो गाली का जो वजन है वो खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा ना। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो देखा होगा कि किस बुरी तरीके से जलील किया गया था। और अलका जी को भी वैसे ही आपके सुपुत्र ने चप्पल तक दिखाए थे वीडियो में। तो बहुत गंदगी आप लोगों ने करी है। ये अच्छी बात है कि अब आपने डिसाइड किया है कि अब आपको ये चीज नहीं करना है। एक और चीज आपने बोला ना कि एज हो रहा है और वीडियो देख करके इरिटेट हो जाते हैं, तो आप ऐसा वीडियो हम लोग बनाएं उसके लिए आप ही मजबूर करते हो। आप किसी को बददुआ दोगे यार, आप किसी को गालियां दोगे, आप किसी को बोलोगे कि जलन से जली जा रही है। बताइए आपको कहां से क्या कमी दिख रही है मेरे में, जो आप में भरी पड़ी है कि मुझे आपसे जलने की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म मैंने चूज किया है अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि भूखमरी आन पड़ी है, राशन आएंगे, कितने पैसे आ जाएंगे भाई रिएक्शन वीडियो से, कितने पैसे आ जाएंगे? कुछ नहीं होता इन पैसों से। मैंने ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, और यूट्यूब ने फ्रीडम दे रखा है, दैट्स वाई मैंने ये चूज किया है ना। तो आप ऐसी चीजें जो बोलते हो ना, तो फिर आप सुनने के लिए रेडी रहो। हम तो चाहते हैं कि आप मेरे से बड़ी हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करें, हम चाहते हैं लिटरली, बट आप कुछ वैसा बनाओ तो सही कि हम आपकी रिस्पेक्ट करें। आप हर दूसरे तीसरे वीडियो में किसी को गालियां दे रहे हो, किसी को बद्दुआ दे रहे हो। बद्दुआ कितना देते हो आंटी जी? हाँ, और पता नहीं किसने क्या इनकी बेटी के लिए, बहू के लिए बोल दिया था भाई। मैंने तो अगेन, अच्छा रही अंशु वाली बात जो आपने बोला कि हम लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आप लोगों की वजह से नहीं हुआ है। ये तो मैं पहले ही वीडियो में, भले ही मैंने अंशु को सपोर्ट किया, बिकॉज यार एक छोटी सी बच्ची जिसने इतने सारे दुख ऑलरेडी देखे हुए हैं, अभी उसके साथ में एक और मिस हैपनिंग हुई। आंटी जी आप इतना तो समझती हो ना कि अपना बच्चा जाना क्या होता है। मतलब एक माँ के कोख में ही बच्चे का खत्म हो जाना, ये कितना बड़ा दुख है। हालांकि आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है, पता है, ये मैं ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ। इतना ज्यादा मिसकैरेज के केसेस आ रहे हैं, पता नहीं लोगों के लाइफ स्टाइल आजकल ऐसे हो गए हैं, खाना पीना इस वजह से, या जो भी बिजी शेड्यूल इस वजह से। लेकिन आजकल आज के टाइम में बहुत ज्यादा मिसकैरेज हो रहे हैं, तो लोगों ने ना इसको नॉर्मलाइज कर लिया है कि यार ये हो जाता है, ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद कंसीव कर लेंगे, फिर प्रेग्नेंट हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं है। मतलब एक बच्ची का पहला बच्चा उसके कोख में ही खत्म हो गया, तो मैंने उसको एज ए ह्यूमैनिटी बस सपोर्ट किया। अंशु आप ही की है, अंशु मेरी कोई नहीं है। जहां पे जो सही लगता है वो मैं बोलती हूँ। अब उसके लिए मैं अगर रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, आपसे परमिशन लेकर के थोड़ी बनाऊंगी।
बस घूम फिरा करके लड़ने आ जाते हो। यार किसी चीज को ना हेल्दी वे में लो। मतलब आप तो क्रिएटर हो और आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनते हैं, आप इतने तड़कते भड़कते आ जाते हो। ऐसा नहीं है, लोग मेरे पे भी बोलते हैं, बट मैं नहीं जरूरी समझती कि मैं उन पे रिएक्ट करती हूँ। हाँ, आप पे रिएक्ट करती हूँ बिकॉज क्रिएटर पे ही रिएक्शन देने के लिए तो बैठी हूँ, और बहुत कम क्रिएटर हैं जिन पे रिएक्शन वीडियो बन सकते हैं। बाकी जो बहुत सारे क्रिएटर है ना, वो बहुत नॉर्मल वे में अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर को मैं पसंद नहीं करती हूँ, बट उनकी वीडियो देखो, कुछ वैसा होता ही नहीं उनकी वीडियो में कि आप क्रिटिसाइज करो। आप लोगों की वीडियो में होते हैं, दैट्स वाई आप लोगों पे रिएक्शन वीडियो बनते हैं। और प्लीज ये अपने जेहन में जो बैठा कर रखा है ना कि पर्सनल है, पर्सनल है, कुछ पर्सनल नहीं है भैया, कुछ पर्सनल नहीं है। और अगर इतना ही, और सच पूछो ना भाई, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, सीरियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं किसी का नफरत लेकर के जीऊं। नहीं, इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी की बात, बस आपका वीडियो देखती हूँ, आप पे रिएक्ट करती हूँ, दैट्स इट, वहीं पे मेरा काम खत्म हो जाता है। आपसे कुछ पर्सनल नहीं है मेरा। आप अगेन एंड अगेन ये बोल करके ऐसा लग रहा है रिश्तेदार, और ये जाति दुश्मनी, जाति दुश्मनी ये क्या होता है भाई? जाति दुश्मनी, मुझे तो आपका कास्ट भी नहीं पता है अभी तक। मुझे नहीं पता है सीरियसली कि आप किस कास्ट के हो, बिकॉज आपने सरनेम वो राज लगा रखा है, कैसे पता चलेगा? तो मुझे नहीं पता आपका क्या कास्ट है, और ना ही मुझे अंशु का मुझे क्या लेना देना है भाई। मैं किसी के कास्ट से किसी को सपोर्ट करूंगी और किसी के कास्ट से किसी को क्रिटिसाइज करूंगी, ऐसा भी होता है क्या? मुझे नहीं मतलब है उन चीजों से। मैं नॉर्मल रिएक्शन बनाती हूँ। ऑफकोर्स आप अगर मुझे गाली दोगे, ऑफकोर्स आप मुझे बद्दुआ दोगे, तो मेरा वो फ्रस्ट्रेशन आपको दिखने को मिलेगा, बस वीडियो तक। बाकी आपने जो बोला ना कि मेरी एज हो रही है तो हम देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, बच्चा बीमार है, आप इतना सोचो। जब से आपकी बहू के, अब पता नहीं वो क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में आते हैं या जो आप लोग वीडियो के थ्रू इशारों में आप लोग दिखाते हो कि उल्टी हो रही है तो उसकी तबीयत खराब है, जो भी ऐसे है, जब से पता चला है कि वो भी शायद प्रेग्नेंट है, मैंने एक सिंगल वर्ड भी आपकी छोटी वाली बहू के लिए नहीं बोला। हाँ, एक दिन बोला जब उन्होंने अंशु के लिए एक चीज बोली कि जिसकी वजह से हो, तो मुझे बुरा लगा कि यार ऐसे मत करो। ऐसे बुरे वक्त में, किसी के बुरे समय में तो यार दुश्मन भी सपोर्ट कर देते हैं, और आप लोग तो फिर भी कहने के लिए नाम के रिश्तेदार थे, मायके वाले थे आप लोग। तो मैं आपकी छोटी वाली बहू पे रिएक्ट नहीं करती हूँ बिकॉज आई नो कि शायद वो प्रेग्नेंट है, जो भी हो शायद। और अगर नहीं, और बच्चा यार, बच्चा कोई रॉकेट साइंस है? कितना इजीली बच्चा हो जाता है आंटी जी, आपको तो पता है ना। बच्चा जन्म देना कोई रॉकेट साइंस है क्या? हाँ, तो हो जाएगा भाई। और इतनी नफरत रहती तो पता नहीं क्या कुछ मैं बोल देती। मैंने तो जिन लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी थी कि आपकी बहू के लिए कि क्या है, मनहूस है, उसको बच्चा नहीं होगा, वो कभी, मैंने तो उस पर वीडियो भी बनाया था कि ये डेफिनेटली गलत है भाई। कोई इतना मत गिरो कि इतनी गंदी चीजें लिखो किसी के कमेंट बॉक्स में या किसी के लिए ऐसी वीडियो बनाओ। मैं नहीं सपोर्ट करती ऐसी चीजों को, बिकॉज यार हर औरत डिजर्व करती है मां बनना। और मैं चाहती हूं, अगर मैं सच बोल रही हूं, मैं भगवान का पूजा पाठ करती हूं, अगर मेरी पूजा में कोई शक्ति है तो भगवान आपके घर में, आपके घर आंगन में भी बाल गोपाल, माँ लक्ष्मी के छोटे छोटे कदम घूमे। मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। और ये पता नहीं आंज बांझ किसके लिए बोल रही थी, क्योंकि मैं उस बात पे रिएक्ट ही नहीं करूंगी बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर कि ऐसे शब्द मैंने कुछ बोले ही नहीं है, या पता नहीं किसी ने बोले हैं कि नहीं, मुझे उस बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। ये सब आप ही लोगों के, और कोई बांझ आपको बोल कैसे सकता है? आप बांझ हो क्या? और ये सब शब्द ना आंटी जी मत निकाला करो, ये बहुत बड़े शब्द हैं, आपको पता नहीं है उनका पेन क्या होता है। ये जो वर्ड आप यूज करते हो ना, बांझ बांझ, एक दो लोगों को जानती हूं मैं, उनका जो पेन है ना, वो हम और आप नहीं रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या दर्द महसूस कर पाते हैं। समझ गई आप? इतनी तो एज है आपकी कि आप इन चीजों को ऐसे कड़े शब्दों का मतलब समझो, इतना तो एज है ना आंटी जी आपका। और बाकी चलो ठीक है, अब देखते हैं कि आंटी जी कब तक अपनी बातों पे टिकी रहती हैं। जैसा कि इन्होंने बोला है कि अब ये किसी पे इनके बच्चे स्पेशली, हाँ आंटी जी आप रिएक्ट करो फिर भी चलेगा, थोड़ा डिसेंट वे में करो ना,
थोड़ा डिसेंट वे में कीजिए, गाली गलौज बिना बदुआ। जैसे हम लोग भी इतना रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, कभी हमारे मुंह से गाली क्यों नहीं निकल जाते भाई? कभी हमारे मुंह से बदुआ क्यों नहीं निकल जाते? आपके बच्चे जब रिएक्ट करते हैं तो उनकी गंदगी ही क्यों निकल जाती है? इट मीन्स कि वो वैसे ही हैं, वो अपनी रियल लाइफ में वो वैसे ही हैं। हम लोग नहीं है ऐसे। मैं तो रोज भी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि एक भी सिंगल वर्ड कुछ ऐसा निकल जाएगा जो नहीं निकलना चाहिए। वही निकलेगा जो निकलना चाहिए, है ना? सो दैट्स इट। बुरा लगे तो मैनेज कर लीजिएगा आंटी जी, फिर तड़कते भड़कते टाइप से वीडियो मत बना दीजिएगा। प्रणाम। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।